क्या आपने कभी रिएक्टिव पावर को प्रैक्टिकली फील किया है? रिएक्टिव पावर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है? रिएक्टिव पावर कंज़्यूम हो रही होती है तो क्या आपको दिख रहा होता है कैसे कंज़्यूम हो रही है? आज के आज के वीडियो के पहले आपने कभी भी रिएक्टिव पावर का फिज़िकल प्रैक्टिकल एब्रिविएशन देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा-सा जार आ जाता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भरा हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो झाग है और जो नीचे वाला पानी है, तो जो नीचे पानी है एक्चुअल पानी, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर। जो झाग है, जो हमारे काम का नहीं है, वो है रिएक्टिव पावर। दोनों को मिला दिया, बना टोटल पावर, अपैरेंट पावर। इससे आपको फिजिकल एग्जम्पशंस नहीं मिल रहे होंगे, इससे फिजिकल आइडिया नहीं मिल रहा होता है। हर जगह आप कहीं भी बुक में पढ़ लें, कहीं पे भी यूट्यूब पे देख लें, कहीं पे नेट पे सर्च कर लें, तो आपको यही एक प्रैक्टिकल एग्जम्पशंस दिखेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखेगा, जिसमें आपको ये फील आएगा कि रिएक्टिव पावर जो है ना ऐसा होता है जिसमें रिएक्टिव पावर कुछ काम का नहीं होता है। बट व्हाट इफ आई से दैट वी कैन नॉट जनरेट एक्टिव पावर विदाउट रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को बेसिकली फील करना, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि रिएक्टिव पावर का बेसिक फील कैसे होता है, क्या वो काम एक्चुअली कर रहा होता है, क्या जो रिएक्टिव पावर लॉस हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में कुछ तो वो काम कर रहा होगा ना जिसकी वजह से वो लॉस हो रहा है। उस प्रैक्टिकल फील को आज के इस वीडियो में हम कोई थ्योरेटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, वोल्टेज करंट फेज डिफरेंस इसकी कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू हम ये जानना चाहेंगे कि रिएक्टिव पावर इन द सेम वे रेप्लिका, उसका जो एग्जाम्पल का रेप्लिका होगा उसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा रिएक्टिव पावर में, आपको बता रहा हूँ बेस्ट फील आएगा रिएक्टिव पावर का। ओके, सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वुड लव टू रिकमेंड यू कि आप इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है मैंने जिसमें रिएक्टिव पावर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ लीडिंग और लैगिंग लोड के नाम से इस पे वीडियो अपलोड किया है। आप पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखें। अभी वीडियो स्टॉप करें, जाके देखिए पहले। उसमें क्या है ना, थ्योरेटिकल एनालिसिस किया हुआ है पहले से ही, तो आपको लीडिंग लैगिंग लोड कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर कैसे फॉर्म हो रहा है, करंट के नेचर को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में एक अच्छे से स्टडी कराया है। उसके बाद आप इस वीडियो में आएंगे ना तो आपको नेक्स्ट लेवल फील आएगा। आई मेक श्योर कि आपको आज के वीडियो के बाद से रिएक्टिव पावर दिखने लग जाएगा। ओके, तो चलिए उस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। सिर्फ उस एग्जाम्पल में उस ऑपरेशन को समझिए। घर का एग्जाम्पल है, सबने वो एग्जाम्पल को ऑब्जर्व किया है, बट उसका रिलेशन यानी उस एग्जाम्पल का रेप्लिका कैसे हम एक्टिव रिएक्टिव पावर में इंप्लीमेंट करेंगे। आई डोंट थिंक ये कभी किसी ने अभी तक इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू रिएक्टिव पावर को समझाया है, ना ही यूट्यूब पे, ना ही किसी एग्जाम्पल पे, ना ही किसी बुक में, कहीं पे भी एग्जाम्पल को रिएक्टिव पावर के थ्रू समझाने की कोशिश नहीं किया गया होगा। चलिए, आपके सामने दिख रहा है एक लाइटर है। ओके, ये क्या है? गैस लाइटर नहीं है। ये जो लाइटर आप लोग जिस भी चीज के लिए यूज करते हैं आप समझ सकते हैं, बट ये फ्लेम वाला लाइटर है। ओके, तो आपने फ्लेम के लाइटर को ऑन करके रखा है, तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ? फ्लेम प्रोड्यूस हुआ, राइट? देखिए, ध्यान से समझिएगा, एवरी सिंगल थिंग को आप ध्यान से समझिएगा। मैं कैसे रिएक्टिव पावर को फील कराऊंगा एक लाइटर के थ्रू। ओके, तो चलिए, जैसे ही आप लाइटर ऑन करते हैं, ध्यान समझिएगा क्या हुआ। आपने लाइटर ऑन किया, जैसे ही लाइटर ऑन किया, इस लाइटर के अंदर क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं अगर मैं आपसे बात करूं तो इस लाइटर के अंदर क्या है? ये फ्यूल है। ओके, क्या है? फ्यूल है। जैसे ही आप लाइटर ऑन करते हैं, ये फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर है, जो भी प्रोसेस है इसके थ्रू फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है। हमको इसके इंटरनल फ्यूल एनर्जी पे नहीं जाना है, हमको इस बेसिक ऑपरेशन को फील करना है ताकि हम इस ऑपरेशन को कंपेयर कर सके रिएक्टिव पावर के ऑपरेशन से। अंडरस्टैंड? तो जैसे ही आप फ्यूल को ऑन करते हो, यानी जैसे ही आप लाइटर ऑन करते हो, तो ये फ्लेम प्रोड्यूस होता है कुछ इस शेप का। अग्रीड? सबको देखा होगा ऐसा ही शेप हो जाता है ना? इस बात को ध्यान से समझिए, जो फ्यूल है ना, ये फ्यूल ही है टोटल पावर। क्या है? टोटल पावर। यानी आपने इस फ्यूल से एनर्जी दिया, ये फ्यूल इस हीट को फॉर्म किया। इसमें क्या है? फ्लेम है। फ्लेम के अंदर क्या होता है? हीट होता है। ये फ्लेम है ना, फ्लेम। इस फ्लेम में प्रोड्यूस क्या हो रहा है? हीट। तो यानी फ्यूल का क्या काम हुआ? हीट प्रोड्यूस करना। अंडरस्टैंड? अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी तक तो मैं रिएक्टिव पावर बोला ही नहीं है, बट देखिए, फील कीजिए आप। यानी ये फ्यूल क्या कर रहा है? फ्यूल जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, एक फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। ये है फ्लेम। अब इस फ्लेम से आपको जो काम करना है करिए। आपको धुआं उड़ाना है, धुआं उड़ाइए। जो काम करना है वो काम करिए। आप लेट सपोज हमको धुआं नहीं उड़ाना है, तो मान लीजिए मुझे ये एक पीस ऑफ पेपर को जलाना है। क्या है? ये एक पेपर है।
मैं बोला एक लाइटर से ना इस पेपर को जलाओ, तो क्या काम लिया मैंने? मैं काम लिया कि इस पेपर को जलाना है। अब इस पेपर को जलाने के लिए आपने लाइटर ऑन किया, लाइटर जस्ट इस पेपर के नीचे रख दिया। अब जब लाइटर इस पेपर के नीचे रखे हैं तो आप इस फ्लेम को ऑब्जर्व किया, इस फ्लेम ने इस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या किया? फ्लिकरिंग होना स्टार्ट किया, इग्नाइट करना स्टार्ट किया, यानी जलाना स्टार्ट किया। और उसके बाद ये यहाँ से जलता गया, यहाँ से जलता गया, जलते जलते पेपर जल गया। ओके, तो क्या हुआ? फ्यूल ने हीट प्रोड्यूस किया, हीट से आपका जो काम था जलाना वो हो गया। तो यानी आपका मेन काम क्या था? पेपर जलाना। तो एक आदमी है ऑपरेशन का, उसने बोला कि मुझे ये चीज उठा के यहाँ से यहाँ रखनी है। या आपने घर पे देखा होगा वाटर पंप लगा हुआ है, तो आपका घर का रिक्वायरमेंट होता है कि भैया मेरे को मोटर टंकी में पानी पहुंचाना है। तो ये आपका क्या हुआ? रिक्वायरमेंट हुआ। तो ये आपका मेन काम हुआ। ये काम के लिए आपने क्या लाया घर से? बाहर से मोटर लाया, मोटर में पंप लाया। पंप लाया तो पंप क्या काम करेगा कि वो पानी को पानी टंकी तक पहुंचाएगा। यानी आपका मेन काम क्या है? मेन काम है पानी टंकी तक पानी पहुंचाना। इन द सेम वे मेन काम क्या है? कागज जलाना। कागज जलाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हीट है। हीट प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फ्यूल है। समझ में आया? अभी तक कुछ भी रिएक्टिव पावर की एंट्री नहीं हुई है, सिर्फ काम की एंट्री हुई है। और हम ये जानते हैं कि एक्टिव पावर ही जो है ना वो मेन काम होता है। एक्टिव पावर मतलब कि वो सारा का सारा काम जो एक्चुअली आप जिसके लिए लाए हैं वो सामान को, वो परफॉर्म कौन करता है? एक्टिव पावर। यानी जो पावर लॉस मेन काम में हो रहा होता है वो एक्टिव पावर होता है। बट आपको दिखता नहीं है कौन सा पावर? रिएक्टिव पावर। यानी कुछ लॉस उसमें हो रहा है बट वो कैसे हो रहा है वो आपको फील नहीं आता है। उसी फील की हम बात कर रहे हैं। तो रिएक्टिव एक्टिव पावर हमको समझ में आया कि फ्यूल है, फ्यूल से हीट जनरेट हुआ, हीट से कागज जलाना था, कागज जलाना स्टार्ट हो गया। तो ये फ्यूल है टोटल पावर। तो ये हीट क्या हुआ? ये हुआ एक्टिव पावर। समझ में आया? तो फ्यूल का सारा फ्यूल अपना कुछ लॉस किया, उस लॉस से हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट से आपको जो भी काम कर रहा है वो काम करिए। अभी तक रिएक्टिव पावर की एंट्री नहीं हुई है, अभी की रिएक्टिव पावर की एंट्री हो रही है। अगर मैं बोलूं कि ये जो शेप है, ये शेप, इस शेप को ऑब्जर्व कर रहे हैं? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि हमेशा जैसे ही लाइटर जलाते हैं ऐसा ही शेप क्यों बन जाता है? कभी आपने ऑब्जर्व किया कि भाई जैसे ही आप लाइटर जलाते हो, इस शेप को बनाने के लिए लाइटर कुछ मैकेनिज्म डिजाइन करता है कि भाई जो ऐसा लाइटर है कि जैसे ही आप फ्लेम ऑन करेंगे ना शेप ऐसा हो जाएगा। ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ा हमने। ये कभी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि ये शेप बनाने के पीछे लाइटर कुछ दिमाग लगा रहा है। ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हो जाता है ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? इस शेप के पीछे की बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने फ्यूल की बात किया, हीट की बात किया, पेपर जल गया, सारा काम हो गया, इसमें रिएक्टिव पावर दिखाई नहीं, यानी इसमें जो ऑक्सिलरी वर्क था वो दिखाई नहीं। तो वो ऑक्सिलरी वर्क क्या है? इस शेप की बात है। अगर तो ये शेप ना हो, अगर मैं बोलूं कि लाइटर इस शेप में ना फ्लेम प्रोड्यूस करे, लाइटर कुछ ऐसा प्रोड्यूस करे, यही लाइटर है। तो बोला ऐसा कुछ अदरक की तरह कहीं से भी कुछ भी ऐसा निकला हुआ है, वैसा शेप हो। और अब मैं बोलूं कि यही पीस ऑफ पेपर को तुम जलाओ, क्या ये क्या ये लाइटर अभी भी इसमें उतना ही फ्यूल है जितना इसमें इतना फ्यूल है? अभी भी वो जिस इंटेंसिटी का हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सेम इंटेंसिटी का हीट प्रोड्यूस यहाँ भी कर रहा है, सेम फ्लेम यहाँ भी प्रोड्यूस कर रहा है, बस इसका शेप नहीं है। अगर ये शेप नहीं है और अब मैं बोलूँ इसके कागज को जलाने के लिए, तो क्या ये उतना ही टाइम में जलाएगा जितना टाइम में ये इस कागज को जलाया था? नहीं, ये ज्यादा टाइम लेगा, इसका टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंटेड शेप है ही नहीं, ये इग्नाइट होने में ही टाइम लगा देगा। मतलब बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, मैं आपको समझाने के लिए समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि शेप डज मैटर, शेप डज मैटर इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप अगर हीट की बात कर रहे हैं तो शेप डज मैटर, और शेप को प्रोड्यूस करने के लिए, शेप को प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से लॉस लगता है। वो लॉस कहां से आ रहा होगा? इसी फ्यूल से। लेट सपोज इसने 10 ग्राम फ्यूल दिया, तो अगर इसने 9 ग्राम कंज्यूम किया इसके हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जरूर 1 ग्राम या कुछ मिलीग्राम होगा जो इसके शेप को बनाने में भी लॉस हुआ होगा। ये जरूर कंबशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, इसमें अपना कुछ भी रोल नहीं है। ये केमिस्ट्री है, ये फ्यूल है, ये मैकेनिकल का पार्ट है। ये सब हमको स्टडी नहीं करना है, बस हमको इससे ये फील लेना है कि जब भी आप एक लाइटर जलाते हैं तो उस लाइटर का जो शेप प्रोवाइड करता है उसमें कुछ लॉस हो रहा होता है। वही हमारा रिएक्टिव पावर है इन द फॉर्म ऑफ किसी भी जगह हम जब इलेक्ट्रिकल लोड, लैगिंग लोड पढ़ रहे होते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि शेप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये शेप ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा?
हमारा हीट प्रोड्यूस होना कम होगा क्या? नहीं, हीट प्रोड्यूस होगा। क्या इसके अंदर से जो फ्यूल जा रहा है वो तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बट क्या ये जो शेप है इसकी वजह से इसका पावर लॉस तो बढ़ जाएगा। यानी रिएक्टिव पावर सपोर्ट करता है आपके उस फॉर्मिंग एलिमेंट को। अगर कोई मोटर घूम रही है तो मोटर घूम रही है, शाफ्ट घूम रहा है, उसमें जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो एक्टिव पावर है, बट उसको घुमाने में जो सपोर्टिंग एलिमेंट है वो रिएक्टिव पावर है। आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आपको वो फील आ पाया हो कि रिएक्टिव पावर फिजिकली फील कर सकते हैं आप इन द फॉर्म ऑफ दिस शेप। पता है मैं ये इस एग्जाम्पल तक कैसे पहुंचा? मैं स्टील इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years। तो मैं इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में हूँ इन एसएमएस, स्टील मेल्टिंग शॉप। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, 3 फेज इलेक्ट्रोड सिस्टम है। वहाँ पे क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोड के थ्रू आर्किंग प्रोड्यूस करते हैं। इसके बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी डाला हूँ मैं, अगर आपको उसको जानना हो तो आप देख सकते हैं। तो क्या होता है ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड आपस में शॉर्ट होके एक आर्क प्रोड्यूस करता है। तो अब मैं बोलूँ, मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है और इसका काम क्या है पता है? इसके अंदर जो मेटल है ना, इस मेटल को पिघलाना है, तोड़ना है, इतना एनफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है कि ये पिघल के टूट जाए। बिकॉज हमको क्या करना है, हमको उसको कास्ट करना है, एक लिक्विड मेटल तक ले जाना है। तो अगर ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस हुआ, इस आर्क का अगर शेप ही ना हो तो कैसा हो जाएगा? अगर ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इसका कोई शेप ही नहीं, जब शेप ही नहीं होगा ना तो पॉइंटेड नहीं होगा, एक तरफ वो एक यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक तरफ पेनिट्रेशन लेवल उसका हाई नहीं होगा, तो वो उस स्क्रैप को मेल्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा रहेगा। रादर देन कि अगर उसके पास प्रॉपर शेप है। समझ में आ रहा है? फील आ पा रही है? आई होप आपको फील आ रहा हो, बिकॉज ये जो शेप है ना, इट डज मैटर एट ऑल। ये जो शेप है ऐसे यूं ही नहीं आ गया है, कुदरत का करिश्मा नहीं है, ये चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, और ये नेचुरली हो जा रहा है बिकॉज ये इसका प्रॉपर्टी है। इन द सेम वे इंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जब उसके प्रॉपर्टी को आप समझेंगे ना, बिकॉज इंडक्टर लैगिंग लोड है, और जब इंडक्टर आएगा तभी रिएक्टिव पावर सीन में आएगा। इसीलिए मैंने बोला थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए आप पहले मेरे पहले वाले वीडियोस को जरूर जाके एक बार देखें, उसके बाद आप यहाँ आए, प्रैक्टिकली फील मिलेगा। प्रैक्टिकली फील मिलेगा ये जो रिएक्टिव पावर का शेप है ना, इस शेप के यूनिफॉर्मनेस को, शेप के प्रोवाइड करने को ही रिएक्टिव पावर कन्वेंशन कहते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, बिकॉज ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये मैंने एग्जाम्पल जो है खुद ही क्रैक, मैंने एग्जाम्पल खुद ही समझा अपने हिसाब से जब मैंने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को स्टडी कर रहा था, अभी भी स्टडी कर रहा हूँ। तो तब मुझे ये क्लिक हुआ कि भाई रिएक्टिव पावर एक्चुअली लॉस क्या हो रहा होता है, कहाँ पे हो रहा होता है, कैसे दिख रहा होता है। तो उसके फॉर्म में ये मैंने एग्जाम्पल को स्टडी किया। ठीक है, टिल द मोमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके काम आया हो, तो प्लीज़ उस इंसान तक वो ज़रूर वीडियो पहुंचाएं। अगर आपके किसी दोस्त को, या आप किसी भी इंजीनियर हैं, टेक्नीशियंस हैं, आप फ्रेशर हैं, आप कॉलेज में हैं, आपको ये टॉपिक समझना है, तो आप प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी डिस्कशन करना है तो ज़रूर कमेंट करें। ओके, तब तक के लिए बाय।